हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग को आज से हम क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट, चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल और चैप्टर 4 बाबू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन सबसे पहले बाबू चैप्टर 1 पढ़ाएं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो बाबू आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं रे बाबू बताओ? आज स्टार्ट करते हैं तुम लोग को क्लास 10, बोलो क्लास 10 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक बाबू, क्लास 10 केमिस्ट्री में आपका सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई और कोई स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो उसमें चैप्टर 1 जो है बाबू आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान दो बाबू, क्या है रे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है, ये आपका बाबू चैप्टर 1 है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब चैप्टर 2 जो है पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना बाबू एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट, एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट एंड इट्स, बोलो ना यार, सॉल्ट। इस चैप्टर 2 है। ठीक है, अब चैप्टर 3 क्या है मालूम है? चैप्टर 3 है रे बाबू मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड क्या बाबू? नॉन मेटल, मेटल और क्या बाबू? नॉन मेटल, चैप्टर 3 है। ठीक है, अब वो चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, चैप्टर 4 ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या बाबू बता रहे बाबू? कार्बन एंड क्या है? इट्स कंपाउंड। तो बाबू 4 चैप्टर जो है क्लास 10 में पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4। नवंबर महीना तक पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको लिखो। तो अब बात करते हो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लिखो बाबू चैप्टर 1 रे बाबू। चैप्टर 1 क्या मालूम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल लिखो रे बाबू, केमिकल क्या? रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 केमिस्ट्री में। इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हेडिंग बाबू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड क्या बाबू? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? और रिएक्टेंट का मतलब होता है जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और भाग लेके जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट जब बनता प्रोडक्ट तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम को तुम पानी में डाल दो तो आग लग जाएगा, लेकिन वही सोडियम को बाबू तुम क्लोरीन से रिएक्शन कर दो और क्या बन जाएगा? NaCl। अब NaCl को तुम डालोगे पानी में तो आग लगता है यार? बिल्कुल नहीं लगता है, मतलब उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बाबू तो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या चेंज हो जाता है। जैसे बाबू ध्यान देना, रिएक्टेंट क्या है कि मान लो A+B ये आपस में रिएक्शन किया और क्या बन गया? AB बन गया। तो बाबू AB हो गया आपका प्रोडक्ट, आपका AB हो गया प्रोडक्ट बाबू, और A+B हो गया क्या? आपका रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट से जब बनता है प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है यार। जैसे आपको देखो ये कार्बन आपका क्या हो? सॉलिड के फॉर्म में इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? प्रोडक्ट है। ये कार्बन ऑक्सीजन क्या? रिएक्टेंट है। तो अब कार्बन ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज है CO2 से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल चेंज हो गया उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे बाबू एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपका सोडियम है Na, सोडियम किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। जब इसको रिएक्शन किससे करा? क्लोरीन से, Cl2 गैस से रिएक्शन करवाएं बाबू तो ये बन गया NaCl, सॉलिड बन गया। NaCl क्या बन गया बताओ?
सॉलिड बन गया। तो अब Na और Cl2 क्या है, रिएक्टेंट है, और ये NaCl क्या प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। अब Na और यहाँ जो क्लोरीन का है उसका प्रॉपर्टीज NaCl से मैच नहीं करेगा। अगर बैलेंस कर दोगे तो यहाँ Cl कितना है, 1 है, यहाँ Cl कितना, वो 2 है। इसको क्या कर दो, 1/2 कर दो, इसको तुम क्या कर दो, 1/2 कर दो, बैलेंस हो गया। अभी बताएंगे बैलेंस कैसे करते हैं, इसको लिख लो। ये सब आपका प्रोडक्ट है और ये सब आपका रिएक्टेंट है। तो डिफाइन भी कर देते हैं रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो पहले। चलो बाबू, अब डिफाइन लिख लो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बोलो ना यार, मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन, बोलो ना यार, इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन क्या बाबू, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, बोलो यार, आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो क्या बोलते हैं वो, रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड इट्स फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, एंड इट्स फॉर्म, एंड इट्स फॉर्म, एंड इट्स फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, new substances are called, क्या बोलते था उसको, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्ट। ऐसा मुझे एग्जांपल और देते हैं कि आपका वही N2 गैस है प्लस आपका क्या था वो H2 गैस है, ये दोनों कंबाइन किया और बन गया आपका NH3 गैस। ठीक है, तो आपका वो N2H2 क्या हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया बाबू, ये रिएक्टेंट हो गया। अमोनिया क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। NH3 मतलब अमोनिया होता है, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट से जब बनता है प्रोडक्ट तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। अब N2H2 का प्रॉपर्टी इस अमोनिया से मैच नहीं करेगा यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। अब बात करते हैं बाबू हम केमिकल रिएक्शन बात करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज, पहले समझो बाबू। केमिकल रिएक्शंस होता क्या बाबू, ध्यान देना। केमिकल रिएक्शंस, ध्यान देना बाबू। इसे मान लेते हैं आपके पास H2 गैस है, ध्यान देना, फिर आपका क्या बता बाबू, Cl2 गैस है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करता है H2 गैस तो Cl2 गैस, और मान लो बना HCl गैस बना, HCl गैस बना। ठीक है, बैलेंस कर दोगे तो यहाँ भी H में 2, यहाँ भी Cl में 2 है, या 2 लगा दो, 2H हो गया, 2Cl हो गया। ये हुआ कैसे, सुनो बाबू। सबसे पहले यहाँ क्लोज कंटेनर होगा, इस क्लोज कंटेनर के अंदर आपका H2 गैस और क्या है, Cl2 गैस। मान लो यहाँ बहुत सा गैस क्या है, H2 गैस और क्या है, Cl2 गैस है। मतलब एक पॉइंट को मान लिए H2 गैस मान लिए और एक पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, क्या मान लिए, Cl2 गैस मान लिए। तो आपस में क्लोज कंटेनर है, तो आपस में क्या करता हो, कोलाइड करता होगा, और जिस बर्तन में रखे उससे भी कोलाइड करता होगा। तो कोलाइड करने के कारण क्या होगा बाबू, ध्यान देना। जब कोलाइड करेगा मेरे भाई तो यहाँ पर क्या है, H2 है, तो यहाँ बाबू H के बीच बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ Cl2 है बाबू, तो यहाँ Cl के बीच क्या है, बॉन्ड है। जब आपस में कोलाइड करेगा और जिस बर्तन रखे उसमें कोलाइड करेगा तो उसका पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा वो तो एक नया बॉन्ड बनेगा, वो किसके बीच बनेगा, H और Cl के बीच बनेगा। मतलब यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है किसके बीच, H और क्या, Cl के बीच। ये बन रहा है न्यू बॉन्ड बन रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है। न्यू बॉन्ड इज क्या बाबू, फॉर्म, एक नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है। इसी बोलते हैं बाबू केमिकल रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के पुराना बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है।
तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसलिए बाबू जब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? तो जब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूटता है, एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। बाबू यहाँ H2Cl2 बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, मतलब यहाँ ओल्ड बॉन्ड क्या होगा? वो बता रहे बाबू, ये ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऑल बॉन्ड इज क्या बाबू? ब्रेक और न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बाबू, तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस होने पर उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, चलो बाबू अब बात करते हैं। तो तुमको मालूम बाबू केमिकल रिएक्शन जो होता है दो तरह होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन और एक होता है क्या? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तुमको मालूम बाबू जो केमिकल रिएक्शन है मेरे भाई, ये केमिकल रिएक्शन जो होता है, बोलो नहीं यार, बोलो रे बचुआ लोग। केमिकल दो तरह होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बाबू एक होता है अनबैलेंस्ड क्या बाबू? केमिकल रिएक्शन। एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? दूसरा होता है बैलेंस्ड। दूसरा होता है बैलेंस्ड, बोलो नहीं यार क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। एक होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब अनबैलेंस रहे बाबू उसको बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना ग्राम रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ग्राम होना चाहिए प्रोडक्ट। इसीलिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम्स को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, अब बताते हैं अनबैलेंस से बैलेंस अब कैसे करेंगे। इसको लिखो ना। देखो बाबू, जैसे मान ले एक एग्जांपल लिए, जैसे देखो क्या एग्जांपल लिए कि आपका ये N2 गैस, ध्यान देना बाबू, ये N2 गैस से है ना प्लस क्या H2 गैस से है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन किया और बाबू क्या बन गया? अमोनिया NH3। देखो बाबू ये अनबैलेंस है, क्या है? यह N2 है या N1 है, H2 है या H3, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करो। अनबैलेंस बैलेंस का मतलब क्या हो? LHS को LHS जितना हो बाबू, एक मिनट, जितना LHS हो उतना बाबू RHS भी हो। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू क्या हो? RHS। दोनों एटम को बैलेंस कर रहे, इतना लेफ्ट हैंड साइड हो उतना राइट हैंड साइड हो। ये N2 या N1 है, तो 2 लगा दो, N बैलेंस हो गया। लेकिन बाबू ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, H कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। ये H कितना है? 2 है, या 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसी बोलते हैं बैलेंस से बैलेंस करना। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपको ये CH4 होता है, इसको बोलते हैं CH4। और कार्बन के साथ बाबू रहता है हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन इज मेड बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 में कार्बोनेट कंपाउंड में। कोई भी बाबू हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्शन करना। जलाना मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्शन करना। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन वो जब जलता है O2 के प्रेजेंस में तो आपको क्या बनता है मालूम है? आपका CO2 गैस बनता है प्लस बाबू वाटर किस फॉर्म में निकलता है? वेपर के फॉर्म में। और साथ बाबू हीट रिलीज करता है। हीट क्या करता है? रिलीज करता है ना। अगर प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिखा रहे मतलब हीट क्या हो? रिलीज हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और हीट रिलीज हो रहा है ना। तो ये कोई भी हाइड्रोकार्बन को CH4 को बाबू बोलते हैं मीथेन। इसको हाइड्रोकार्बन क्यों बोले? कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहे बाबू उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 H2 और हीट रिलीज करता है। ये अनबैलेंस रिएक्शन से, इसको बैलेंस करो। जब अब हाइड्रोजन कितना है? 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप देखो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है?
दो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना देखो बाबू, यहाँ दो है और यहाँ दो, कितना चार है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है, यहाँ दो लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी कार्बन एक है बाबू, यहाँ भी कार्बन एक है, अब बैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस से बैलेंस करते हैं, LHS को RHS दोनों आइटम को बैलेंस करते हैं। याद रखना बाबू, जो बैलेंस करेंगे तो ज्यादातर एक से करना, 2 से 3 से, या तो हाफ से बैलेंस करना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, अब बात करते हैं बाबू, ध्यान देना कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज होता है ना। तो लिखो, देखो अब बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज होता है ना। तो याद रखना, जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो क्या क्या चीज होगा। नंबर क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर बाबू, चेंज इन कलर बाबू, कलर में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या बाबू, गैस का इवोल्यूशंस होगा, गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस होगा बाबू, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इवोल्यूशंस ऑफ क्या बाबू, गैस, गैस का क्या होगा, इवोल्यूशंस होगा, कलर चेंज करेगा, इवोल्यूशंस ऑफ गैस होगा। तीसरा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होगा, चेंज इन क्या बाबू, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या करेगा बताओ, वो चेंज करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा होगा वो चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, है ना। स्टेट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो चेंज इन क्या होगा, स्टेट, चेंज इन बोलो ना यार, स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब पांचवा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशंस ऑफ क्या हो, पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट, नीचे जमना, उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, प्रिसिपिटेट। तो बाबू जब कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोला था जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशंस होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, उसका स्टेट चेंज होगा, और कुछ पीपीटी जमेगा। पीपीटी का मतलब जमना, प्रिसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाना। कोई दिक्कत, इसको लिख लो। जैसे एग्जाम्पल दिए बाबू, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रे बबुआ, जैसे मान ले एग्जाम्पल किसका लिए मालूम है आपका, लीड नाइट्रेट सॉल्ट, ये PbNO3 क्या बाबू, हॉल्ट वाइस, ये लीड नाइट्रेट सॉल्ट है ना, इसका नाम बाबू लीड नाइट्रेट सॉल्ट है। पीबी का मतलब लीड होता है और नाइट्रेट का मतलब होता है, NO3 मतलब नाइट्रेट होता है। और तुम मालूम पीबी का जो वैलेंसी होता है बाबू 2 होता है और NO3 का वैलेंसी कितना होता है 1। तो क्या बनेगा बता, क्रिस क्रॉस करने पर क्या बनेगा, PbNO3 का क्या बता लड़का, हॉल्ट वाइस, लीड नाइट्रेट बाबू, लीड नाइट्रेट है और ये व्हाइट सॉल्ट है बाबू। लीड नाइट्रेट जो होता है बाबू ये आपका व्हाइट सॉल्ट है बाबू, बोलो नहीं यार क्या है, ये आपका क्या है, व्हाइट सॉल्ट है। जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं बाबू, इसको स्ट्रांगली हीट करते लीड नाइट्रेट को, मालूम है क्या होता है, आपका लीड ऑक्साइड PbO का आपका येलो पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी मतलब नीचे येलो कलर का सब्सटेंस बैठ जाता है, किसका, लीड ऑक्साइड का। और बाबू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम गैस बाहर निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बाबू ब्राउन फ्यूम्स गैस, ब्राउन फ्यूम्स जो गैस है बाबू वो बाहर निकलता है। साथ में बाबू ऑक्सीजन गैस ही बाहर निकलता है, लेकिन बाबू ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है बाबू, कलरलेस होता है। देखो तो एक ही आपका लीड नाइट्रेट एक सॉल्ट है, हीट कर रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, पीपीटी जम रहा है और गैस का भी क्या इवोल्यूशन हो रहा है। ये तो बाबू अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेना बाबू। बैलेंस करने के लिए कुछ मत करना है ना, हम कर देते, तुम लोग देख लेना बाबू। यहाँ लगा दो 4 लगा दो, ठीक है, और यहाँ लगा दो 2 लगा दो, और यहाँ लगा दो 2, आपका देखना बैलेंस हो गया। देखो तो यहाँ 2 पीबी, यहाँ 2 पीबी, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, तो 3 2 जा क्या 6, नीचे पर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना 12, मतलब ऑक्सीजन कितना 12 है। देखो ना रे, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना, देखो बाबू 4 2 जा 8, 8 2 10 और 10 और 2 कितना 12, ऑक्सीजन में 12 इधर। अब देखो बाबू नाइट्रोजन कितना है, देखो N यहाँ कितना है 2 और 2 से तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन कितना 4 है,
अच्छा लीड कितना है पर 2 है, तो यहाँ भी लीड कितना है 2 है, तो अनबैलेंस से क्या है बैलेंस से, तो अनबैलेंस से बैलेंस याद रखना, या तो 1 से करना या 2 से या 3 से या तो हाफ से, आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। एक रिएक्शन और दिखाते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे बाबू एक रिएक्शन और है, ध्यान देना। जैसे मान ले हमने ले लिया आयरन सल्फेट, ध्यान देना बाबू, FeSO4, ये आपका सॉलिड है बाबू, है ना, ये सॉल्ट है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, जिसका कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन सॉल्ट है बाबू, बोलो नहीं यार, लाइट ग्रीन सॉल्ट है, इसका नाम है आयरन सल्फेट। इसका पूरा बाबू, इसको पूरा ऐसे होता है, इस तरह होता है इसका पूरा फॉर्मूला, FeSO4 डॉट क्या 7H2O। कोई भी कंपाउंड के साथ बाबू डॉट वाटर लगा रहे, उसको तो नमी है, वो हाइड्रेटेड है बाबू, इसका नाम है ग्रीन विट्रोल है, इसका नाम पूरा नाम इसका ग्रीन विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल। विट्रोल का मतलब क्या होता है, कलर, ग्रीन विट्रोल। तो इसी को सिंपली लिखे FeSO4 के फॉर्म में, कैसा है, लाइट ग्रीन सॉल्ट है, जिसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, तो हीट करना मतलब क्या, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है का, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो वाटर तो उड़ जाएगा ना, और ये बाबू बन जाएगा आपका Fe2O3 का आपका बन जाएगा PPT। कैसा PPT, रेड ब्राउन PPT बाबू, रेड ब्राउन PPT बाबू क्या हो, नीचे बैठ जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और बाबू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का गैस बाहर निकलेगा, जिसका स्मेल होता है आपका पंजेंट स्मेल और बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल इसका निकलता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअली में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसका स्मेल पंजेंट स्मेल होता है, बहुत खराब मांगता है, पंजेंट स्मेल है ना, मतलब स्मेल अच्छा नहीं होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्मेल नहीं होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल कैसा होता है, पंजेंट, या उसको बोलते हैं बर्निंग स्मेल। तो ये बर्निंग स्मेल लिख सकते हो, बर्निंग स्मेल, स्मेल अच्छा नहीं रहता, बर्निंग स्मेल। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बाबू याद रखना बाबू, आयरन का जो है, आयरन का बाबू वैलेंसी जो होता है +2 भी होता है, और याद रखना बाबू क्या होता है, +3 भी होता है। माना आयरन 2 भी लूज करता है और 3 भी लूज करता है, और जब बाबू आयरन 2 लूज करता है तो उसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, जब आयरन 3 लूज करता है बाबू इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं बाबू, फेरिक। तो आयरन का वैलेंसी +2 भी होता है और +3 भी होता है। अब तुम मालूम बाबू, ऑक्सीजन का वैलेंसी हमेशा 2 होता है। तो अगर बाबू यहाँ आयरन है, देखो यहाँ बाबू आयरन है, इसका वैलेंसी अगर 2 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 3, सॉरी इसका 2 है, ऑक्सीजन वैलेंसी कितना है, 2 है, सेम सेम कट जाएगा, तो क्या बन जाता है, FeO। तो Fe को क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन अगर आयरन का वैलेंसी, ध्यान देना बाबू, कितना है, 3 है, आयरन का वैलेंसी कितना, मतलब बताओ कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन वैलेंसी कितना है, 2 है, तो अब क्या बन जाता है, Fe2O3, मतलब तो क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। बाबू इस पीपीटी का नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बाबू, फेरिक, बोलो ना यार, ये फेरिक, यहां लिख देते हैं, फेरिक ऑक्साइड का क्या है, रेड ब्राउन क्या है, पीपीटी है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। इसको तुम बैलेंस करोगे तो क्या लगाओगे, वाटर तो एक्चुअली बाहर निकल गया है, तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। यहां पर उस चीज को लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं उस चीज को, रे बाबू, है ना, इसी चीज को यहां पर लिख सकते हो, है ना। तो बता क्या बना आपका, बोलो यार, Fe2O3 का क्या एक बना, रेड ब्राउन पीपीटी बना, प्लस क्या बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और बाबू क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस क्या बाहर निकला। इसका स्मेल कैसा होता, बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल, माने स्मेल अच्छा नहीं होता है, या तुम बोल सकते हैं क्या, पंजेंट स्मेल बोल सकते हो। और इसका रेड ब्राउन पीपीटी नीचे बैठ गया। अब बैलेंस करोगे तो Fe यहाँ 1 हो या Fe कितना, 2 हो, 2 लगा दो, सॉरी यहाँ वहां 2 लगाना, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, यहाँ 2 मत लगाना। देखो यहाँ Fe2 है, यहाँ पर यहाँ Fe2 है, वहाँ Fe कितना है, 2 है, यहाँ 2 है, वहाँ Fe1 है, 2 लगा दो, Fe बैलेंस हो गया। सल्फर कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 कितना 5, और 5 3 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 4 2 8 है, मतलब बैलेंस हो गया। ऐसे समझ याद रखना बाबू कि आयरन का
इलेक्ट्रॉन 2 भी लूज करता है और 3 भी करता है। 2 करने पर फेरस बोलते हैं और 3 करने पर फेरिक बोलते हैं। इसको नाम है बाबू फेरिक ऑक्साइड नाम। क्यों? यहाँ पर आयरन जो है आपका 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब पीपीटी कैसा बनता है बाबू इसका बोलो? रेड ब्राउन पीपीटी। बोलो नहीं यार, रेड ब्राउन पीपीटी। और पीपीटी के मतलब नीचे बैठना, जम जाना होता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, और वो सेम बनेगा प्रोडक्ट। कौन कौन? FeTO3 का पीपीटी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। इसका स्मेल कैसा होता है? बर्निंग स्मेल। इसको लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।